नमस्कार। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान हो चुका है। नितिन नवीन की नई टीम में राजस्थान का भी दबदबा देखने को मिला है। वसुंधरा से लेकर मन्ना लाल तक का क्या है सियासी संदेश, उस पर बात करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है और इस टीम में राजस्थान को मिली जगह ने सियासी गलियारों में एक नई चर्चा छेड़ दी है। सवाल सिर्फ 4 नामों का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर राजस्थान के इन 4 चेहरों को चुनने के पीछे बीजेपी का सियासी गणित क्या है। सबसे पहले बात करते हैं वसुंधरा राजे की। राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे को एक बार फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। यह फैसला बताता है कि पार्टी ने राजस्थान की सियासत में उनके अनुभव और प्रभाव को पूरी तरह नजरअंदाज करने के बजाय उसे राष्ट्रीय संगठन में इस्तेमाल करने का रास्ता चुना है। खासकर राजघराने की राजनीतिक विरासत और राजस्थान में उनके लंबे जनाधार को देखते हुए यह नियुक्ति पार्टी के लिए संतुलन साधने वाली मानी जा सकती है। और अगर बात सतीश पूनिया की करें तो पूर्व प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं और मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं पूनिया। राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर पार्टी ने उन्हें संगठन के बड़े राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा दिया है। पूनिया को यह जिम्मेदारी सिर्फ पदोन्नति नहीं कह सकते, बल्कि राजस्थान के संगठनात्मक और राजनीतिक अनुभव को राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल करने का संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब तीसरा नाम है राजेश मंगल। जी हां, चार्टर्ड अकाउंटेंट पृष्ठभूमि वाले मंगल को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। यानी बीजेपी ने राजस्थान से एक ऐसा चेहरा भी चुना है जो राजनीति के साथ साथ वित्तीय और पेशेवर प्रबंधन की समझ रखता है। बदलते दौर में पार्टी संगठन जितना राजनीतिक है उतना ही मैनेजमेंट आधारित भी हो चुका है। और इनमें चौथा नाम है मन्ना लाल रावत। उदयपुर से सांसद रावत को बीजेपी के एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। यही सबसे बड़ा सियासी संदेश दिखाई देता है। आदिवासी बहुल्य दक्षिण राजस्थान में पार्टी की पकड़ मजबूत करने और देश भर के आदिवासी समाज तक संगठन की पहुंच बढ़ाने की रणनीति में रावत अहम कड़ी बन सकते हैं। यानी कि राजस्थान की इस टीम में एक तरफ अनुभव और बड़ा राजनीतिक कद, दूसरी तरफ संगठनात्मक ताकत, तीसरी तरफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट और चौथी तरफ आदिवासी प्रतिनिधित्व। 4 अलग अलग संदेश एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इनमें दिलचस्प बात यह भी है कि बीजेपी की नई टीम में सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों और सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश दिखाई देती है। 65 पदाधिकारियों वाली इस टीम में 51 नए चेहरे शामिल किए गए हैं, जबकि महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो कुल मिलाकर नितिन नवीन की टीम में राजस्थान को मिली 4 जिम्मेदारियां महज संगठनात्मक नियुक्तियां नहीं हैं। वसुंधरा से अनुभव का संदेश, पूनिया से संगठन का संदेश, मंगल से प्रोफेशनल मैनेजमेंट का संकेत और मन्ना लाल रावत से आदिवासी राजनीति का संदेश। यानी कि बीजेपी ने राजस्थान के लिए 4 चेहरे चुने हैं, लेकिन इन 4 चेहरों के जरिए सियासत के 4 अलग अलग समीकरण साधने की कोशिश भी साफ दिखाई देती है। सत्ता के गलियारों से इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।